नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से जेडएक्स न्यूज में। एक बार फिर से देश और दुनिया की हर छोटी से लेकर बड़ी खबर लेकर हम हाजिर हुए हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भारत, अमेरिका और इसी के साथ ही चाइना की बहुत बड़ी खबरें। तो दोस्तों बिना किसी देरी की शुरुआत करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर के साथ, लेकिन चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं आज की भारत और अमेरिका की सबसे बड़ी खबर के साथ। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी सांसद ने आज बोला है संपन्न, ताकतवर और लोकतांत्रिक भारत ही चाइना के गलत मंसूबों को नाकाम करेगा। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फॉरेन पॉलिसी के दौरान आज भारत की पॉपुलैरिटी कुछ इस कदर बढ़ गई है कि आज अमेरिका में भारत के चर्चे होने लगे हैं। और अब तो अमेरिका के जो सांसद हैं वो भी भारत की अगुवाई में चाइना को सबक सिखाने का मन बना रहे हैं। उन्हें वे भी जानते हैं कि चाइना को सबक सिखाने के लिए उसका अड़ोसी पड़ोसी देश ही सबसे ज़्यादा कारगर होगा। और इसी कारण अमेरिका ने भारत को चुना है। और अमेरिकी सांसद बोले हैं कि संपन्न और ताकतवर लोकतांत्रिक भारत ही चाइना के गलत मंसूबों को नाकाम करेगा। और दोस्तों, भारत में भी अब लहर शुरू हो गई है और भारत में भी अब जो एक मुहिम है मेड इन चाइना के बॉयकॉट की, वो भी शुरू हो गई है। लेकिन दोस्तों, बहुत से लोगों के कमेंट आते हैं कि आखिरकार हम चाइना के एक कंपैरिजन में दूसरा ऑप्शन क्या चुने। हालांकि लोग तो कहते हैं कि जो चीनी ऐप्स हम अनइंस्टॉल कर रहे हैं उसी के ऑप्शन में अब कौन सी ऐप इंस्टॉल करें, क्योंकि फिलहाल जो हालात हैं उसके अनुसार पूरी की पूरी प्ले स्टोर पर ही चाइनीज मार्केट का कब्जा है। शेयरिट, जेंडर, ये सभी चीनी ऐप हैं और इसके अकॉर्डिंग कोई भी ऐप भारत की नहीं है। लेकिन दोस्तों, आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपने एक डिमांड रखी है भारत के सामने, भारत के युवाओं के सामने, भारत के आईटी सेल के सामने कि हमें ये ऐप चाहिए और वो भी ऐप मेड इन इंडिया चाहिए। हालांकि पहले भारत के आईटी के युवा ये सोचते थे कि आखिरकार हम चीन की शेयरिट और जेंडर जैसी ऐप और कोई भी और अलग ऐप है उनका एक विकल्प कैसे बना ले, क्योंकि ये शेयरिट और जेंडर बहुत पॉपुलर हैं। और शेयरिट और जेंडर को अनइंस्टॉल करके आखिरकार लोग हमारी ऐप क्यों इंस्टॉल करेंगे। लेकिन दोस्तों, अब हालात और माहौल बिगड़ गए हैं चाइना के खिलाफ और इसलिए शेयरिट और जेंडर के साथ साथ हर वो ऐप, WPS ऑफिस और इसी के साथ कैम स्कैनर, UC ब्राउजर और सभी वो ऐप्स आप अनइंस्टॉल कीजिए। और बहुत जल्द भारत की नरेंद्र मोदी की सरकार और भारत के युवा IT सेल के आपको अपनी मेड इन इंडिया की सेल एक ऐप से रूबरू करवाएंगे। और दोस्तों, आपकी ज़रूरत ही एक नए आविष्कार की जननी है और यही आविष्कार भारत को सुपर पावर बनाएगा। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर कोरोना वायरस से जुड़ी हुई है। जी हाँ दोस्तों, भारत में एक दिन में रिकॉर्ड 8750 मरीज मिले हैं। दिल्ली में एक बार फिर से 1000 से ज़्यादा केस। फिलहाल मामलों की संख्या 1,90,000 को क्रॉस कर चुकी है। वहीं मरने वालों का आंकड़ा 5408 तक पहुंचा है। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा 2286 लोगों ने जान गंवाई है। हालांकि दोस्तों, इसी के साथ जो एक खुशी की खबर ये भी है कि भारत में जो लोगों के ठीक होने का आंकड़ा है वो भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। और दोस्तों, खुशी की बात है कि 11,000 से ज़्यादा लोग ठीक हो चुके हैं एक ही दिन में। और इसी के साथ साथ भारत में केसों की संख्या बढ़ रही है, ये काफ़ी चिंता का विषय है। हालांकि अभी तो भारत ने पूरे स्ट्रिक्ट रूप से एक लॉकडाउन भी लगाया था। लेकिन दोस्तों, जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं उसके बाद भारत को एक और स्ट्रिक्ट लॉकडाउन या फिर रूल और रेगुलेशन का सख्ती से पालन करना ही होगा। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जुड़ी है जम्मू कश्मीर से। जी हाँ दोस्तों, POK में लगातार पाकिस्तान की आतंकी गतिविधियों पर लगाम नहीं लगा है और POK के लॉन्च पैड्स में आतंकी भरे हुए हैं। और ये पाकिस्तानी आर्मी की मदद से गर्मियों में घुसपैठ की कोशिश करेंगे, क्योंकि उस समय नदियाँ और नाले उफान में होते हैं और इसी कारण से वहाँ पर एक घुसपैठ की जो एक कोशिशें हैं वो आसान हो जाती हैं। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान को ये नहीं भूलना चाहिए कि अगर वो इस तरह की घुसपैठ करेगा तो जाहिर सी बात है कि आने वाले समय में भारत भी एयर स्ट्राइक करेगा और उसे बिल्कुल उसके मंसूबों को पानी फेर देगा। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जुड़ी है महाराष्ट्र और गुजरात से। 3 जून को महाराष्ट्र और गुजरात से टकरा जाएगा मानसून। जी हाँ दोस्तों, कल ही 30 मई को ही केरल के तट से मानसून टकराने की खबरें आई थी। लेकिन फिर भी मौसम विभाग ने कहा है कि 1 या 2 जून को ही मानसून पहुंचेगा। लेकिन एक बारिश तो 30 मई से ही शुरू हो गई है। हालांकि मानसून की बारिश अब भारत में शुरू हुई है तो इसी के चलते कोरोना वायरस का खतरा भी बढ़ रहा है, क्योंकि कोरोना वायरस
नमी में बहुत तेजी से फैलता है। इसलिए महाराष्ट्र और गुजरात के लिए और चिंता की खबर है, क्योंकि मानसून के कारण वहां पर केसों की संख्या बढ़ सकती है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर पाकिस्तान से जुड़ी है। जी हाँ दोस्तों, भारत के खिलाफ बड़ी साजिश नाकाम हो गई है। पाकिस्तान के हालांकि ये दोनों अफसरों की बात करें तो ये पाकिस्तानी दूतावास में वीज़ा असिस्टेंट के तौर पर काम करते हैं, लेकिन ये भारत के अंदर जासूसी का काम कर रहे थे। हालांकि दोस्तों, ये जासूस बनकर भारत में आखिरकार करते क्या हैं, इसके ऊपर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। हालांकि उनके पास एक फर्जी आधार कार्ड भी मिला है और भारतीय मुद्रा और आईफोन भी मिले हैं, और जिसके जरिए वो लगातार डाटा, अब भारत का डाटा, प्रोटोकॉल का डाटा, डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल का डाटा जो भी होता है, वो सभी डाटा आज वो पाकिस्तान में पहुंचा रहे थे, जिस कारण से भारत के विदेश मंत्रालय ने इन पर सख्ती बरतते हुए कोई एक्शन नहीं लिया है, लेकिन इन्हें वापस भेज दिया है। हालांकि होना तो ये चाहिए कि पाकिस्तान के सभी दूतावास जो भारत में हैं, उन सभी दूतावासों को आज भारत को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये इस तरह की करतूतें, अब पाकिस्तान के डिप्लोमेट भी आतंकी गतिविधियां करने लगेंगे तो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान पर तो सवालिया निशान खड़े ही होंगे, और इन दोनों को आज वापस पाकिस्तान भेजने के आदेश दे दिए गए हैं। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जुड़ी हुई है लॉकडाउन के दौरान भारत के अंदर वाली खबरें आ रही हैं, उससे जुड़ी हुई है। जी हाँ दोस्तों, पंचायत ने तय किया लॉकडाउन में खाली नहीं बैठना है। 10,000 परिवार कृषि क्रांति ले आए, हर जगह सब्जियां उगा दी। जी हाँ दोस्तों, ये खबर केरल से जुड़ी हुई है। जी हाँ दोस्तों, केरल बहुत ही एक पूरी भारत के लिए एक रोल मॉडल बनकर उभरा है। लॉकडाउन में जहां अलग अलग तस्वीरें सामने आई थी, तो वहीं एक इंस्पिरेशन वाली तस्वीरें भी सामने आई है। इन्होंने पूरे घर में ही सब्जियां लगा दी, और इससे केरल सरकार ने सब्जी बेचने के लिए अपना एक बाजार भी तैयार कर दिया। जी हाँ दोस्तों, पहले हफ्ते के करीब 4800 लोग इस सब्जी उगाने वाली मुहिम से जुड़े, और इसके बाद 10,000 लोगों ने इस मुहिम से जुड़ना स्वीकार किया। हालांकि अगर सरकार भी ऐसे कदम उठाती है तो भारत के लोग भी आज इतने जागरूक हो गए हैं कि सरकार के इस कदम को बहुत ही अच्छी और बहुत ही एक बेहतरीन ढंग से वो पालन करते हैं। और देख लीजिए ये कितनी अच्छी तस्वीर केरल की है। और दोस्तों, आप भी अपने घर के ऊपर इस तरह की खेती करके अपने घर को हरा भरा तो कर ही सकते हैं, और इसी के साथ अपनी सब्जी की ज़रूरतों को भी पूरा कर सकते हैं। और दोस्तों, एक मिसाल भारत के लिए आज पेश कर दी है इस दिव्यांग राजू ने। जी हाँ दोस्तों, इसकी तारीफ तो होनी ही चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इसने पीएम मोदी के मन को भी छू लिया है, क्योंकि इसने भीख मांगकर जो पैसे इकट्ठे किए थे, उन्हीं पैसों से 3000 मास्क और गरीबों को राशन मुहैया करवाया है। और इसी कारण से मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनकी तारीफ की थी। दोस्तों, एक अच्छे काम के लिए किसी को भी एक रोका नहीं जा सकता, और अच्छा काम करने के लिए हर वो व्यक्ति स्वतंत्र है जो अपने मन में ठान लेता है। और देख लीजिए, दिव्यांग होते हुए भी इसने अपने भीख मांगकर कमाई हुई पैसों से उन सभी लोगों की मदद की है जिनको ज़रूरत थी। और दोस्तों, इनकी तारीफ तो होनी ही चाहिए। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर अमेरिका से जुड़ी हुई है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका बोला है भ्रष्टाचार खत्म हो तो WHO में शामिल होने पर विचार करेंगे। कल ही WHO के साथ सभी नाते अमेरिका ने तोड़ दिए थे, और WHO के जो एक लीडर हैं टेड्रोस, उनको हटाने की मांग पर अमेरिका अड़ा हुआ है, लेकिन फिलहाल वो हट नहीं रहे हैं, जिस कारण से अमेरिका ने नाता तोड़ दिया है। फिलहाल अमेरिका में 18,33,000 संख्या हो चुकी है, 5,41,000 ठीक हो गए हैं, 1,06,000 मौतें हो गई हैं। इसी के साथ मौतों का आंकड़ा 2 लाख तक पार हो सकता है, क्योंकि जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों, ब्राज़ील में भी सबसे ज़्यादा हालात खराब है, 29,000 मौतें हो चुकी हैं, 5 लाख लोग संक्रमित हैं, तो 2 लाख लोगों ने हरा भी दिया है। वहीं दोस्तों, दक्षिण कोरिया में भी अब लगातार स्कूल खुले हैं। इसी के साथ स्पेन में भी अब इस तरह के हालात, और देख लीजिए स्पेन भी पूरी तरह से खुल गया है, और मास्क के साथ लोग एंजॉय कर रहे हैं। इसी के साथ ही चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जुड़ी है व्हाइट हाउस और अमेरिका से। जी हाँ दोस्तों, पुलिस हिरासत में श्वेत की मौत पर करीब 20 शहरों में प्रदर्शन हो चुके हैं। ह्यूस्टन में 200 प्रदर्शनकारी गिरफ्तार हो चुके हैं, तो डेट्रॉइट में एक 19 साल के बच्चे की मौत हो चुकी है। हालांकि दोस्तों, ये प्रदर्शन लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और इनके प्रदर्शनों का बढ़ने का एक सबसे बड़ा कारण ये भी है क्योंकि कोरोना वायरस के कारण जो लोग अब उससे एक प्रभावित हुए थे, उसी कारण से उनका गुस्सा भी, कोरोना वायरस का गुस्सा भी इधर फूट रहा है। तो उस व्यक्ति, अश्वेत व्यक्ति के खिलाफ जिस पुलिस ने इस पर अपना पैर रखा था, उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई नहीं की गई है, और मर्डर के स्ट्रॉन्ग चार्जेस नहीं लगाए गए हैं। और तो और लोगों को दबाने के लिए उनके ऊपर 2300 से ज़्यादा पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं। हालांकि ये पुलिसकर्मी नहीं, फोर्सेस हैं, और इसी के जवाब में अब
जो लोगों का गुस्सा है वो भड़क गया है और वो चाहते हैं कि पुलिस के कर्मी पर, उस कर्मचारी पर अब सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। और ये पुलिस की गाड़ी है जिसे आग लगा दी गई है। पुलिस अब सख्त पूरी तरह से निशाने पर है लोगों के, और वहाँ की पुलिस भी अब पूरी तरह से संकट में फंस गई है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर नेपाल से जुड़ी हुई है। जी हाँ दोस्तों, नेपाल की संसद में नए नक्शे को संविधान में शामिल करने के लिए बिल पेश कर दिया गया है। हालांकि 2 दिन पहले यह खबर आई थी कि नेपाल की संसद में जो नक्शे का संविधान है वो नहीं लाया जाएगा, लेकिन अब दोस्तों एक बार फिर से नेपाल ने अपनी चाल चल दी है और अब ये बिल फिर से संसद में पेश कर दिया गया है और इसी के जरिए अब ये बिल पास होगा और 10 दिन में बिल पास हो सकता है। हालांकि नेपाल की संसद में अब देखना होगा कि ये बिल पास होता है तो जाहिर सी बात है कि नेपाल और भारत के रिश्ते में खटास और नेपाल को सबक सिखाना भारत अब शुरू कर सकता है। हालांकि ये बातचीत जिस तरह से एग्रेसिव तरीके से नेपाल कर रहा है उससे चाइना की ओर झुकने की इसकी बू आ रही है, लेकिन नेपाल को ये नहीं भूलना चाहिए कि जो मुश्किल की घड़ी में भारत उसके साथ खड़ा है, अगर वो इस तरह से एग्रेसिव तरीके से अपने बिल को, नक्शे को संसद में पास करवाएगा तो जाहिर सी बात है कि नेपाल पर सख्त एक्शन भारत ले सकता है। और इसी के साथ डिप्लोमेटिक तरीके से भारत ने पेशकश की थी, बातचीत की, लेकिन नेपाल अब संसद में अपना बिल पेश कर भारत का एक बेइज्जती कर रहा है और इसके जवाब में भारत सख्त से सख्त एक्शन जरूर लेगा। दोस्तों विराम देते हैं आज की इन सबसे बड़ी खबरों को। उम्मीद है आपको आज एक बेहतरीन जानकारी मिली होगी। वीडियो आपको कैसी लगी लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं।